चलिए गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज क्लास 9 की हिंदी की ओर चलते हैं। जो हिंदी है गुदली, इसका पाठ 6 को देखते हैं। पाठ का नाम हुआ अष्टवक्र रेखा चित्र, जिसका राइटर हुए विष्णु प्रभाकर। इस पाठ के एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टवक्र क्यों कहा है? ठीक है, चलिए देखते हैं। कहने का कारण हो गया क्योंकि अष्टवक्र उसके कवि की नायिका की तरह बल खाते थे और उनका शरीर हिंडोले की तरह झूलता था, इसलिए लेखक ने उसे अष्टवक्र कहा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कोठरिया कहाँ बनाई हुई थी? कोठरिया कहाँ बनी हुई थी? जो चलिए देखते हैं। कोठरिया जांचियों की विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य से चिर संगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अष्टवक्र कहाँ रहता था? चलिए क्वेश्चन अष्टवक्र कहाँ रहता था? तो अष्टवक्र कहाँ रहता था? तो अष्टवक्र कुएं की जगत पर रहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अष्टवक्र के पिता कब चल बसे? अष्टवक्र के पिता कब चल बसे? चलिए, अष्टवक्र के पिता से परिचित होने से पहले ही उनके पिता चल बसे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में है, चिड़चिड़ापन अष्टवक्र की माँ का चिरसंगी क्यों बनी थी? क्यों बनी थी या क्यों बन गया था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। यद्यपि और समय से आ जाने वाले बुढ़ापे के कारण अष्टवक्र की माँ का शरीर प्राय स्थिरता हो चुका था, वह कुछ लड़खड़ाकर भी चलती थी। निरंतर भावों में झूलते झूलते चिड़चिड़ापन भी उनके चिरसंगी बन गई थी। माने जब व्यक्ति बुढ़ा हो जाते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार अष्टवक्र की माँ को चिड़चिड़ापन आ गई थी, क्योंकि वो भी समय से पहले ही बुढ़ी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अष्टवक्र क्या क्या बेचा करता था? चलिए इसको आंसर जानते हैं। अष्टवक्र कचालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़िया, दही के आलू और पानी के बतासे बेचा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, 4 की संख्या अष्टवक्र के स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित क्यों हो गया था? इसको तो हम कहानी में पढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें जो भी सामान बेचना था वो क्या थे, 4 की संख्या नहीं बेचना था, इसलिए उनके दिमाग में क्या हो गए थे, 4 की संख्या पटल पर स्थित हो गए थे। चलिए बुक के हिसाब से जान लेते हैं भी। माँ ने अष्टवक्र को समझाया था, पैसे की 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना, दाना और 4 चम्मच आलू देना। इस 4 की संख्या उनके मानस पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, माँ माथा क्यों ठोका करती थी? चलिए जानते हैं। क्योंकि उसकी माँ क्या, अष्टवक्र की माँ अपने माथे में यूं का स्थान बना कर कहती थी कि देख तो अष्टवक्र दार्शनिक की तरह गंभीरता से इधर उधर देखता और जवाब देता, माँ यहाँ तो बाल है, थोड़ा दू। माँ माथा ठोक लेती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, गर्मी के दिनों में माँ बेटा कहाँ सोया करता था? गर्मी के दिनों में माँ बेटा कहाँ सोया करता था? तो गर्मी के दिनों में माँ बेटा कुएं की जगत पर सोया करता था, कुएं के किनारे वाला जो परत था उससे सोया करता था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अष्टवक्र हाय माँ कहकर वहीं क्यों लुढ़क पाया? अष्टवक्र हाय माँ कहकर वहीं क्यों लुढ़क गया? चलिए जानते हैं। अष्टवक्र में पर जलने के भय से कुछ ऊंचे से जो मुट्ठी भर आलू बेसन कड़ाही में छोड़ते तो तेल सीधा छाती पर आया, तब हाय माँ कहकर वहीं लुढ़क गया। जब अष्टवक्र क्या करते थे, पकौड़ी छानते थे तो उसका तेल उनकी छाती पे आ गया, इसलिए वो हाय माँ कहकर वहीं लुढ़क गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, माँ के सूक्ष्म नायक सजल क्यों हो उठा? माँ के सूक्ष्म नयन सजल क्यों उठा? माने नयन इसका होता है आंख, उनके आंख सहज क्यों उठा? सूक्ष्म ठंडा। चलिए देखते हैं। एक दिन अष्टवक्र ने माँ से कहा कि माँ, चाट तू बेचा कर मुझे लड़के मारते हैं। यह बात सुनकर माँ ने अपने बेटे को कुछ इस तरह देखा कि उसे सूक्ष्म नयन सजल हो उठे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में अष्टवक्र विमुग्ध सा क्यों हो बैठा था? अष्टवक्र विमुग्ध सा क्यों बैठा था? चलिए देखते हैं। अष्टवक्र की माँ के प्राण पेरू उड़ जाने के बाद भी जब भी विश्वास नहीं हुआ तो एक डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ मर गई है, तो वह
विमुद्ध सा बैठ गया। जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ क्या हो गई है, मर चुकी है, इसलिए अष्टावक्र ने विमुद्ध सा होकर बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? जो कुल्फी बेच रहे थे उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? चलिए देखते हैं। अष्टावक्र की माँ मर गई और वह जिस अवस्थित अवस्था में अस्पताल में करा था, फिर वह भी मर गया, तो कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि अपने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर सुख की नींद सोने का अवसर दिला दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग कौन है और क्यों? इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग कौन है और क्यों? चलिए देखते हैं। इस पाठ में सबसे मार्मिक प्रसंग दो जगह आए। एक जगह जब अष्टावक्र की माँ मर गई। माँ की मृत्यु पर वह कितना व्यक्तित्व विकल है कि वह यह मानने को तैयार नहीं था कि अगर उनकी माँ मर गई है तो वह लौटकर नहीं आएगी। दूसरी जगह पर जब वह खुद दर्द से कहा रहे थे, एक कुल्फी वाला उसको अस्पताल पहुंचाता है और वहां उसका अपना कोई नहीं है। उस परिस्थिति में वह दम तोड़ देता है। यह बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15-16 है, माँ की मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की मानसिक स्थिति का वर्णन करें। क्वेश्चन कर रहे हैं, माँ की मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की मानसिक स्थिति का वर्णन करिए। चलिए, माँ की मृत्यु के बाद अष्टावक्र की मानसिक स्थिति एकदम बदल गया है। वह हत प्रभाव है। कई बार उनकी बुद्धि जागृत होती है लेकिन फिर शांत हो जाता है। वह पागल सा हो जाता है क्योंकि बाल अवस्था में ही उनकी क्या माँ चल बचे थे, इसलिए वो पागल की तरह भी करते थे। इसी के साथ हम लोग का यह चैप्टर समाप्त हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 7 में कल मिलते हैं।